अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर पूछते हैं कि सभी उपवासों में मन लगाते हुए बड़ा पुण्य उदय होता है। कौन से उपवास से कौन सा पुण्य उदय होता है, मैं ये जानने की इच्छा करता हूं। तब भीष्म ने कहा कि अंगिरा ने मुझे जो उपदेश दिया और शास्त्रों का रहस्य समझाया, उपवास की महिमा, तुम ध्यान से सुनो युधिष्ठिर। जो पंचमी, षष्ठी, पूर्णिमा आदि दिनों में उपवास का आश्रय ले लेता है, वह व्यक्ति बलवान रहता है और निरोग रहता है। जो 2 वक्त ही भोजन करता है, बीच में कोई चीज वस्तु नहीं खाता, एक दिन का भोजन, दूसरा संध्या का, रात्रि का, बीच में कुछ नहीं खाता पीता, उसको 6 वर्ष में सिद्धियां प्राप्त होती है। वो अहिंसा परायण हो जाता है। और उसकी हाजिरी से हिंसक प्राणी भी उस पर वार नहीं कर सकते। और उसे अग्नेष्टिम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और 10,000 वर्ष ब्रह्मलोक में वो उपवासी सुख से रहता है। बाद में मनुष्य लोक में आता है और ऊंचे पद पर आरूढ़ होता है। जो 2 वर्ष रोज संयम से एक बार ही भोजन करता है, उसे अतिरात्र यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है और 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है वह मानव। जो 2 वर्ष तक दिन अंतर में भोजन करता है, उसे अहिंसा, सत्य, इंद्रिय संयम और वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और वह मानव भी 10,000 वर्ष स्वर्ग में रहता है। जो 4 वर्ष तक इस प्रकार व्रत उपवास करते हुए संयम से भोजन करता है, उसे 50,000 वर्ष स्वर्ग में रहने को मिलता है। गवामय यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एक पक्ष में व्रत रखता है 6 मास तक, उसे अनशन करने का फल प्राप्त होता है और 60,000 वर्ष स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। जो 1 महीने तक, 1 महीने से अधिक व्रत नहीं रखना चाहिए, 1 महीने तक अपनी हैसियत के अनुसार केवल जल पर रहता है, उसे विश्वजीत यज्ञ करने का फल होता है और 70,000 वर्ष स्वर्ग भोग मिलता है। चमन, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु आदि उपवास और जप ध्यान के द्वारा दिव्य पुरुष हो गए, दिव्य लोक की प्राप्ति हुई।